इस अध्याय का विषय है अर्थालंकार के भेद। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार की जाती है। उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता दिखाना, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, रूप तथा स्वभाव आदि की तुलना या समानता किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार में तुलना करने के लिए सा, सी, से, सरिस, सम, समान आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। इस काव्य पंक्ति में निर्मल जल की तुलना अमृत से की गई है। अगला उदाहरण है उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी। यहाँ संध्या को परी के समान बताया गया है। कर कमल सा कोमल है। इस उदाहरण में हाथों को कमल के समान कोमल बताया गया है। इस तरह से इन सभी उदाहरणों में गुण और रूप की समानता अन्य वस्तुओं से की जा रही है तथा समानता दिखाने के लिए सम, सी, सा आदि शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अतः इन सभी में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द। उपमेय जिस शब्द की तुलना या समानता की जाती है वह उपमेय कहलाता है। उपमान उपमा और तुलना करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे उपमान कहा जाता है। साधारण धर्म जिस गुण की तुलना या समानता की जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द जिस शब्द को उपमेय और उपमान की समानता दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है वह वाचक शब्द होता है। इन चारों अंगों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मुख चांद सा सुंदर है। यह मुख उपमेय है क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है। चांद शब्द का प्रयोग समानता दिखाने के लिए किया गया है, अतः यह उपमान है। सुंदरता वह गुण है जिसकी समानता दिखाई जा रही है, इसलिए यह साधारण धर्म है। तथा सा शब्द का प्रयोग उपमेय और उपमान की समानता दिखाने के लिए किया गया है, इसलिए यह वाचक शब्द है। उपमा अलंकार के अन्य उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति में मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है, अर्थात मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। अगला उदाहरण है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ठेरी। इस पंक्ति में बच्ची की तुलना एक फूल की कोमलता से की गई है। ग्रीष्म जीवन है तो शीतल सी बयारे बेटियां हैं। यहाँ बेटियों के बारे में कहा गया है कि यदि जीवन ग्रीष्म ऋतु है तो बेटियां गर्मी में चलने वाली सुखद शीतल हवा के समान हैं। इन सभी उदाहरणों में तुलना का भाव है और सी तथा सरिस आदि वाचक शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, अतः ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। अब उपमा अलंकार के कुछ और उदाहरण देखते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। अरविंद यानी कमल का फूल। इस वाक्य में बच्चों को कमल के फूल के समान बताया गया है। और विहग सा उड़ रहा नील गगन के बीच। इस पंक्ति में उड़ यानी हृदय, विहग यानी पक्षी के समान बताया गया है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। इस वाक्य में टीले की तुलना हाथी से की गई है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा हुआ बोधित। इसमें बालक का मुख सूरज के समान लाल ज्वाला सा बताया गया है, अर्थात मुख की लालिमा की तुलना सूरज से की गई है। अगला उदाहरण है सागर सा गंभीर हृदय हो गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ हृदय की सागर से और मन की पर्वत से तुलना की गई है। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में समय को पत्थर सा जमने के लिए कहा गया है, अर्थात समय की तुलना एक शिला से की गई है। इन सभी उदाहरणों में रूप तथा गुणों की तुलना अन्य वस्तुओं से की जा रही है तथा समानता दिखाने के लिए सावाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः ये सभी उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। इस प्रकार इन सभी उदाहरणों के माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं और इसकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।